ये जान जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे लिए कर रहा हूँ ना। तुम्हारे और मेरे लिए। तो थोड़ा सा सब्र कर लो ना। सब्र का फल तो मीठा होता है। हाँ ये भी है। अरे उसकी फिक्र ना करो, बच्चा पैदा होने से पहले बूढ़े को इतना ब्लैकमेल करूंगा, सब कुछ मेरे नाम कर देगा। तुम ही तो हो जिसने मेरे दिल के दरवाजे पे। मैं करता हूँ। क्या हुआ, आप बौखला क्यों गए? मैं क्यों बौखलाऊंगा भाई? मैं कुछ और थोड़ी। तुम तो ऐसे ही कह रही हो। मैंने तो ऐसे ही बात की थी। तो तुम बराबर वालों के यहाँ मिलाद पे गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? बैठा नहीं जा रहा था मुझसे, इसलिए वापस आ गई। तो बैठो, यहाँ आके बैठो। आप कहें तो वापस चली जाऊं? जोया, तुम्हारा दिल अभी भी मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ, अभी भी खफा हो। ऐसी बात होती तो वापस से नहीं आती। मेरे दिल में आपके लिए कोई खलिश नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ अल्लाह ताला हमें एक बेटा दे दे, बस फैमिली कंप्लीट हो जाए। आमीन। बस वो घर वाला मामला हल हो जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप किराए का घर देखना शुरू करें ना। मैं 2 कमरों के घर में भी गुजारा कर लूंगी। जोया, बात हमारी नहीं है, तुम्हारी मेरी होती तो कोई मसला ना होता। बात हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की है। और आजकल महंगाई तो देखी है ना तुमने, कैसे मैनेज होगा? तो फिर क्या करें अब? पता नहीं यार, काश कोई हो जो हमारी मदद कर सके। आप कहें तो मैं बाबा से बात करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे पहले ही हम बहुत हेल्प ले चुके हैं, मैं मजीद उन पे बोझ नहीं डालना चाहता। बात तो ठीक है, अभी आलिया की शादी पे भी इतने पैसे दिए थे। इसीलिए तो कह रहा हूं ना यार, उनको क्या लगेगा कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते। अच्छा, मैं सोच रही थी आलिया को आने दें एक बार, मैं उससे बात करूंगी, शायद कुछ सोल्यूशन निकल आए। जोया, मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे खुद पे बहुत नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है ये सोच के कि मैं तुम्हें दुनिया की कोई खुशी नहीं दे पाया जिस सब की तुम मुस्तहिक हो। ऐसी कोई बात नहीं, जो मेरा नसीब होगा मुझे मिल जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन पता है, अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा और सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा तुम्हारी, बहुत खुश रखूंगा तुम सबको इंशाल्लाह। वासे, अब इतने प्यारे फ्लावर्स हैं, किसने भेजे हैं? और उस पे लिखा भी था मिस्टर एंड मिसेस वासे। किसने भेजे हैं? क्या नाम लिखा था उस पे? अब नाम की जगह तो एफ लिखा था उस पे। हाँ, वो मेरा वही दोस्त है जिसे मैं हॉस्पिटल नहीं लेकर गया था, उसने भेजे हैं, बता रहा था मुझे वो। लेकिन इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? आप उसे मना कर देते। अब तो भेज दिए। वैसे आपके इस दोस्त को आपकी चॉइस का बड़े अच्छे से पता है, आपकी फेवरेट चॉकलेट्स भेजी हैं उसने। हाँ, वो ऑफिस में काफी टाइम साथ गुजारा है ना हमने, इसलिए। वैसे आप कॉफी पियेंगे? या श्योर। ठीक है, मैं ऑर्डर कर रही हूँ।
क्या जाती क्या हो तुम आखिर? हाँ, तुम्हें थैंक यू करना। तुमने मेरी हॉस्पिटल में इतनी केयर की, इतना तो कोई अपनी बीवी की केयर करता है। लिसन, मैंने ना ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर तुम्हारी हेल्प की है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तब भी मैं यही करता, समझी? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है फरिया। Come on, babe. Why you're getting so angry? You're a gentleman. देखो फरिया, मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहो। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। अंडरस्टैंड? इतने खास रिश्ते को तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। इनफ इज इनफ फरिया। आइंदा मुझे कॉल मत करना। डॉक्टर ने कीमोथेरेपी कब से स्टार्ट करने को कहा है? हाँ, वो तो 2-4 दिन में ही स्टार्ट करने का कह रहे हैं। तो फिर आप वेट किस बात का कर रही हैं? फरिया को कॉल कर रहे हैं, उसे अपनी तबीयत के बारे में बताएं। कैसे कॉल करके बताऊं? वो बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी। तुम तो जानते हो वो कितने सेंसिटिव है। वो पहले ही इतने स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप से निकली है। उसका भी तो राइट बनता है थोड़ा सा रिलैक्स होने का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आंटी, आपके पास वक्त कम है। फरिया की अरसलान शाह से शादी और डिवोर्स मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ है। मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से मुश्किल में डाल दी है। अब मैं उसे अपनी बीमारी के बारे में कैसे बता दूं? क्या फील करेगी वो? जब उसे ये मालूम होगा कि आपने अपनी बीमारी उससे छुपाई है तो उसे ज्यादा दुख होगा। किसी भी शख्स के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा क्या होता है पता? सच। उसे सच बताएं। वो जानने का हक रखती है। बेटी है आपकी। मेरा ख्याल है कि वो 2-4 दिनों में वापस आ जाएगी। नहीं तो मैं फोन करके उसे बुला लूंगी। लेकिन मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुमने मेरा इतना ख्याल किया। हाँ, अगर तुम और फरिया एक दूसरे से शादी के लिए राजी हो जाते तो मैं बीमारी से नहीं, शायद खुशी से ही मर जाती। हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मैंने जब भी शादी की ना, आपको उसमें डांस जरूर करना है। गाना मेरी पसंद का होगा।